हेलो डियर व्यूअर्स, उम्मीद है ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। बात पति पत्नी के रिश्तों की हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्तों की, कई बार चीजें इतनी बढ़ जाती है कि दो लोगों का रिलेशन में रहना एकदम असहनीय हो जाता है। लगता है कि अब एक पल भी हम साथ नहीं बिता सकते, एक कमरे में एक साथ बिल्कुल नहीं रह सकते। तब हम क्या करें? इस सिचुएशन में अगर आप में से कोई भी फंस गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तब ये जरूरी हो जाता है कि हम रिश्तों में थोड़ा सा ब्रेक लें। ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि ब्रेकअप। ब्रेक और ब्रेकअप में अंतर है। ब्रेक लेना मतलब थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस देना, थोड़े देर के लिए अलग होना। और ब्रेकअप का मतलब है बिल्कुल ही रिश्ता तोड़ देना। जब आप कोई काम करते हो, ऑफिस में या घर में कंटिन्यूअस काम करके थक जाते हो, तो क्या बोलते हो? चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूं, ताकि मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। तो ठीक उसी तरह से जब हम कई महीनों तक, कई सालों तक रिलेशनशिप में रहते हैं, साथ रहते हैं, तो एक दूसरे से कई बार चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगती है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि चिड़चिड़ाहट को कम करने के लिए, तू मैं को कम करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए, ताकि ब्रेक के बाद मन और शरीर दोनों रिलैक्स हो जाए और एक नए तरीके से हम जीवन को जीने के लिए उत्साहित होकर फिर से साथ में चल पड़े। जब भी हम ब्रेक ले तो जरूर कुछ टिप्स का ख्याल रखें। कुछ दिन के लिए अपनी सहमति से, ये नहीं कि आपने लड़ाई किया, झगड़ा किया, रूठ गए और उठकर मैके चले गए, या साथी को छोड़कर आप कहीं और चले गए। नहीं, ब्रेक लेना है तो दोनों की सहमति से लेना है कि हाँ, अब हम कुछ दिन चाहते हैं कि अलग अलग रहें। 1 महीने आप अलग रहिए और मैं अलग रहेंगे, या 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। इससे ज्यादा ब्रेक लेना अच्छी बात नहीं है। तो एक दूसरे की सहमति से थोड़ा सा ब्रेक पर चलिए। उसके बाद सबसे पहला टिप्स ये अपनाइए कि आप याद करिए कि आप मिले क्यों थे, क्या वजह थी आप दोनों के करीब आने में, क्यों आप साथ चले थे, साथ चलने का मकसद क्या था, तथा ये एनालाइज करें कि आप दोनों में जो असहनीय चीज हो रही है, बात बात पर किसी चीज पर बहस हो रही है, किसी चीज में असहमति हो रही है, तो वो क्यों हो रही है। वहां निष्पक्ष होकर एनालाइज करें। वहां ना आप बड़े ना आपके साथी बड़े। एक ह्यूमन नेचर के नाते आप एक दूसरे के स्थान पर खुद को रखकर देखिए कि अगर आप अपने पार्टनर के जगह पर रहते तो आप उस चीज पर कैसे रिएक्ट करते। अगर आप ऐसे एनालाइज करिएगा तब आप अच्छे से अपने आप को जज कर पाइएगा। तब आप निष्पक्ष होकर सोच पाइएगा कि गलती किसकी थी। ये एनालाइज जो है मैं की भावना से ऊपर होनी चाहिए। दूसरी बात है कि ब्रेक ले तो ये एनालाइज करें कि क्या आपको सामने वाले की कमी महसूस हो रही है। अगर थोड़ी सी भी कमी महसूस हो रही है, मतलब प्यार अभी बिल्कुल बरकरार है। और अच्छे अच्छे पलों को जरूर याद करें। तीसरी बात है कि जब भी ब्रेक ले, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुल्लम खुल्ला आजादी मिल गई है किसी और के साथ जीवन बिताने के लिए। याद रखें, ये ब्रेकअप नहीं है, ब्रेक है। अगर आप अपने पार्टनर से ब्रेक लेते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों के बीच में एक तीसरा पार्टनर ले आओ और आप तीसरे के साथ घूमो फिरो, एंजॉय करो और सामने वाले को और जलाओ।
ये आपको बिल्कुल नहीं अपनाना है। आपको अपने पार्टनर के बारे में ही एनालाइज करना है। जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या हस्बैंड वाइफ है, उन्हीं के बारे में एनालाइज करना है। कोई किसी तीसरे पर्सन को नहीं ढूंढना है अपने मन लगाने के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए। चौथी और आखिरी बात, कोई भी इस जीवन में परिपूर्ण नहीं होता है। किसी से किसी की तुलना करना ये औचित्य नहीं है कहीं का भी। जैसे आप अपने हस्बैंड का या बॉयफ्रेंड का अपने पापा से तुलना करना या आपके पिछले जो कलीग है उससे तुलना करना, ये कहीं का भी औचित्य नहीं है। कभी भी किसी से किसी की तुलना ना करें। हमारे हाथ की जो 5 उंगलियां हैं वो कभी भी बराबर नहीं होती है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। किसी में कोई गुण होता है तो किसी में कोई गुण होता है। और दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई अवगुण ना हो। तो किसी की भी कमियों को स्वीकार करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। सामने वाला अगर जोर से बोलता है तो उस समय आप ही शांत हो जाए। सामने वाला अगर कुछ ज्यादा रिएक्ट करता है तो उस समय आप शांत हो जाए और आप उसे प्यार से समझाएं। एकदम बिल्कुल ये आशा लगा लेना कि वो आपके उम्मीदों पर खरा उतरेगा या खरी उतरेगी, ऐसा जीवन में किसी भी जोड़े के साथ नहीं हुआ है। आप ऐसा ना सोचे या अपने आप को ऐसे ना कोसे कि ये सफर जो है सिर्फ आप ही कर रहे हैं। घुटन सिर्फ आपको ही हो रही है, नहीं, घुटन को आप महसूस कर रहे हैं, इसीलिए आपको घुटन हो रही है। जीवन में कभी भी 2 व्यक्ति एक मत के नहीं हो सकते हैं। आपके कई भाई बहन भी होंगे जिससे आपका ब्लड रिलेशन है, उन सब में भी विचारों की असमानता होती है। तो ऐसा सोच लेना कि 2 अलग अलग घर के 2 अलग अलग परवरिश के लोग एक जैसे विचार वाले हों, ऐसा संभव नहीं है। तो विचारों की जो असहमति है उसे जरूर स्वीकार करें। एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करें, एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करके चलिएगा, तभी रिश्ता अच्छा होगा। वरना पार्टनर ढूंढने में और उसकी कमियां ढूंढने में आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ये जीवन बहुत ही कीमती है। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखते चलिए। कैसे खुश रहना है इसके फंडे हमेशा ढूंढते रहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपनों को जरूर शेयर करिए। थैंक यू।